सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन, जेआईजीएल सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं, कम ऑन। ओके, तो लॉ रिलेटिंग टू क्राइम, भारतीय न्याय संहिता हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? भारतीय न्याय संहिता, जिसका पहले क्या नाम था? इंडियन पीनल कोड। ये किसको रिपील किया था? कॉलोनियल एरा लॉ को, जिस जो कि आईपीसी 1918 था। आईपीसी 1980 कितना चैप्टर था इसमें? 20 चैप्टर्स एंड 358 सेक्शन। इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2024। अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। ओके, क्राइम क्या होता है? क्राइम इज अ सोशल फिनोमेना, इट इज कंडक्टेड बाय एन इंडिविजुअल टू अ सोसाइटी, इन अ सोसाइटी। ठीक है, एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी में क्राइम कमिट करता है। इट इज अ रॉन्ग डन टू द सोसाइटी। क्या होता है क्रिमिनल रॉन्ग? क्या होता है क्रिमिनल ऑफेंस? क्या होता है क्रिमिनल ऑफेंस? क्या होता है? इट इज द क्राइम डन अगेंस्ट द सोसाइटी, टू द सोसाइटी। इसको क्या बोलते हैं अपने? क्रिमिनल ऑफेंस। और सिविल रॉन्ग किसको बोलते हैं? रॉन्ग डन टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, क्राइम इज व्हाट द लॉ सेज इट। अगर लॉ में लिखा है क्राइम है तो क्राइम है। ठीक है, लॉ में लिखा है ऑफेंस है तो ऑफेंस है। ओके, इवन इफ रॉन्ग इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी, अगर सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि वो क्राइम है तो वो क्राइम नहीं है, वो क्राइम नहीं है। ओके, जुरिसडिक्शन क्या है? आईपीसी का जुरिसडिक्शन कहाँ का है? ठीक है, आईपीसी नहीं, इसको लिख दो बीएनएस। भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। ओके, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या होता है? इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, अगर कोई भी क्राइम कमिट होता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट्स अ क्राइम कमिटेड अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ बीएनएस बाय अ पर्सन वेदर इंडियन और फॉरेन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भाई इंडियन हो चाहे फॉरनर हो, अगर वो क्राइम इंडिया में कमिट करेगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया में कमिट करेगा, तो उसको इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 1 of the Constitution of India, or any place without or beyond India, any ship or aircraft registered in India. Okay, any person without or beyond India targeting a computer resource in India, वो भी इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। कोई आदमी बाहर से अगर इंडिया का कोई कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ओके, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। बाहर से अगर कोई आदमी आया इंडिया में और वो बोल देता है कि मेरे को लॉ का नहीं पता था, मैंने क्राइम कमिट कर दिया, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। इंडिया को हर जगह हर कंट्री में जाके लॉ पब्लिश करने का दरकार नहीं, अपना कंट्री में ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया, दैट इज डन। और उसको बाहर जाके लॉ पब्लिश करने का दरकार नहीं। तो बाहर से कोई आदमी आ रहा है तो उसको पूरा लॉ पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के आओ भैया, बाद में कोई क्राइम कमिट कर दोगे, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है, एक्सेप्शन क्या था इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का? कौन बताएगा एक्सेप्शन क्या था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया, जब वो ऑफिस में गवर्नर है कोई स्टेट का या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कोई अगर अपना ऑफिस में ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो नहीं होगा। फॉरेन सॉवरेन है, फॉरेन एम्बेसडर या डिप्लोमेट है, उन लोग को एक्सेप्शन है, उन लोग के ऊपर बीएनएस अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, इंडिया का कोई आदमी अगर बाहर जाके क्राइम करता है, इंडिया का कोई आदमी बाहर जाके क्राइम करता है, बाहर जाके मर्डर कर दिए तो नहीं भैया, बाहर जाके मर्डर किए तो इंडिया में भी सजा मिलेगा, इंडिया में भी सजा मिलेगा। ठीक है, एनी क्राइम कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एन इंडियन नेशनल देन ही शैल बी पनिश्ड एंड ट्राइड अंडर बीएनएस in the same manner as if the crime was committed in India। ठीक है, एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन क्या होता है? कोई शिप जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया का फ्लैग है उस शिप के ऊपर, और वो कहीं ऐसा जगह पे है, ऐसा 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 जगह पे है जहां नो मैंस लैंड है, जहां पे कोई भी कंट्री का लॉ नहीं एप्लीकेबल होता, अगर वहां पे कोई क्राइम कमिट हो जाता है शिप के अंदर में, तो जिस शिप का फ्लैग है, जिस शिप में जिस कंट्री का फ्लैग है, उसका लॉ एप्लीकेबल होगा, उसका लॉ एप्लीकेबल होगा। ओके, डन। भैया ऐसे पढ़ा रहे हैं ना, तुम लोग को पूरा बाई हार्ट याद हो जाना चाहिए, उसी हिसाब से पढ़ा रहे, इतना स्लो स्लो जा रहे हैं। ठीक है, कि नींद में भी तुम लोग मर्डर के बारे में सोचे। ठीक है,
चलो फिर हम लोग देखे थे ना क्या क्या हम लोग को ये लिखना बाकी ना, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम। 3 चीज होना जरूरी है सर, एक ह्यूमन बीइंग, हार्ड मास का एक आदमी होना जरूरी है सर, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, और साथ साथ मेंटली स्टेबल होना चाहिए। पागल आदमी को सजा दे सकता है क्या तुम? नहीं दे सकता, लॉ पागल आदमी को सजा नहीं दे सकता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है, ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है, मतलब फिजिकली एंड मेंटली फिट होना चाहिए, और ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। एक ह्यूमन बीइंग को क्राइम करना जरूरी है, तभी उसको सजा मिलेगा। कहां पे सर? बीएनएस में। और दूसरा नंबर पॉइंट क्या था? मेंस रिया होना जरूरी है सर मेंस रिया होना जरूरी है। खाली क्या होना चाहिए? क्या बोला? एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया, एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया। तो इसमें क्या बोला है? एक्ट को खाली गलत नहीं माना जाता है, इंटेंशन को गलत माना जाता है सर। एक्ट को गलत नहीं माना जाता, माइंड को गिल्टी माना जाता है। अगर गिल्टी इंटेंशन से हम लोग किए तो एक्ट गलत हो जाएगा। हम लोग ने एक एग्जांपल दिया था ना कि हम लोग ने बहुत आदमी लोग को मार दिया, लेकिन बॉर्डर में खड़ा होके अगर सोल्जर किसी बहुत सारे आदमी को मारता है तो क्या मिलता है उसको? वीर चक्र मिलता है ना, परम वीर चक्र मिलता है। लेकिन अगर वैसे ही अगर मैं हॉल में बैठ के मूवी देखने गया, हॉल में बैठ के गोली उठाया, बंदूक सबको मार दिया, तो नहीं, वो क्या हो जाएगा? गिल्टी इंटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिल्टी। भीड़ खाली करने के लिए गोली चला दिया, तो ये सब क्या हो जाएगा? गिल्टी इंटेंशन। क्या हो जाएगा? गिल्टी इंटेंशन। तो ठीक है, इंटेंशन को भी देखता है लॉ किसको बोलता है? इंटेंशन को भी देखता है। अगर तुम्हारा इंटेंशन गलत है तो वो क्या हो जाएगा? क्राइम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? क्राइम हो जाएगा। तो मेंस रिया इज जरूरी, मेंस रिया इज जरूरी। ओके, टाइप्स ऑफ मेंस रिया पढ़े थे ना हम लोग, इंटेंशन, नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस। इंटेंशन तुम्हारा गलत होना चाहिए। इंटेंशन, स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं देखा जाता है, जनरल इंटेंशन देखा जाता है। मैंने पॉइजन खिला के मारना था ए को, लेकिन गलती से बी मर गया, वो पॉइजन खा के, तो सर मेरा इंटेंशन तो ए को मारना था ना, मेरा इंटेंशन तो ए को मारना था, लेकिन बी मर गया, मेरे को तो सजा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मेरा इंटेंशन ए को मारना था। लेकिन तुम्हारा मारने का सजा था ना, तुम्हारा मारने का इंटेंशन था ना, तो मारने का तो तुमको सजा मिलेगा ही। तो इंटेंशन अर्थ में क्या देखा जाता है? स्पेसिफिक देखा जाता है, स्पेसिफिक देखा जाता है, जनरल देखा जाता है, स्पेसिफिक नहीं देखा जाता है। ओके, द पर्पस ऑफ डिजाइन विथ विच एन एक्ट इज डन, पर्पस देखा जाएगा, और पर्पस अर्थ में क्या देखा जाएगा? जनरल देखा जाएगा। ओके, नेग्लिजेंस, अगर आपने कोई नेग्लिजेंस किया तो मेंस रिया प्रूफ करने का दरकार नहीं। नेग्लिजेंस इटसेल्फ इज मेंस रिया, नेग्लिजेंस इटसेल्फ इज मेंस रिया। अगर आपने नेग्लिजेंस मतलब अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम करके अगर गाड़ी चलाया, तो आपको पता था भैया अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी चलाओगे तो तुम्हारा नेग्लिजेंस है। तुम्हारा क्या है? नेग्लिजेंस है। अब उसके बाद कोई मर जाएगा, तुम्हारा भले ही अल्कोहल पीने का इंटेंशन था लेकिन मारने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी अल्कोहल पी के गाड़ी चलाना इज डेंजरस, पता है ना डेंजरस है, तो फिर भी तुम गाड़ी चलाया अल्कोहल पी के, तो नेग्लिजेंस, उसको क्या बोलते हैं? नेग्लिजेंस। रेकलेसनेस क्या होता है? रेकलेसनेस क्या होता है? मतलब गलत तरीका से अपना एक्ट जो है अलग अच्छा तरीके से नहीं करके गलत तरीके से तुमने किया जिसके कारण किसी का जान चला जाए, तो रेकलेसनेस इज ऑल्सो, जैसे गाड़ी चलाते तो स्टीयरिंग दिमाग सामने रख के चलाते हैं ना, तुम पीछे देख के गाड़ी चला रहा है, या फिर तुम मोबाइल में बात करके गाड़ी चला रहा है, पांव से स्टीयरिंग घुमा रहा है, ठीक है, फुल स्पीड में, तो ये सब क्या हो जाएगा? रेकलेसनेस। ये सब क्या हो जाएगा? रेकलेसनेस। और किसी का जान चला गया, तुम्हारा मेंस रिया नहीं था, तुम्हारे में इंटेंशन नहीं था किसी को मारने का, लेकिन फिर भी मर गया, तो प्रूफ नहीं करेगा लॉ प्रूफ नहीं करेगा बाबू। रेकलेसनेस इटसेल्फ इज मेंस रिया, रेकलेसनेस इटसेल्फ इज मेंस रिया। तो 3 फॉर्म्स ऑफ मेंस रिया था ना, इंटेंशन, नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस। ओके, ये कहां से डेफिनेशन आया मेंस रिया का? गिरजानाथ एंड स्टेट डिफाइन किया ये डेफिनेशन को। ओके, और उसके बाद थर्ड एक्सेप्शन भी पढ़े थे ना हम लोग। एक्सेप्शन क्या था? स्टैट्यूटरी, अगर लॉ खुद बोल देता है कि इसका सजा मिलेगा तो मेंस रिया प्रूफ करने का दरकार नहीं है। अगर लॉ बोल दिया कि तुमने भैया रिटर्न टाइमली नहीं बढ़ा तो पेनल्टी लगेगा, तो रिटर्न टाइमली नहीं बढ़ा पेनल्टी लगेगा, उसमें मेंस रिया प्रूफ करने का दरकार नहीं है। ओके, स्टैट्यूट अगर बोल देता है कि तुम स्टॉप लाइन क्रॉस कर दिया तो फाइन लगेगा तुम्हारे ऊपर, लाल सिग्नल पे तुम गाड़ी को आगे बढ़ा लिया तो फाइन लगेगा, तो उसमें मेंस रिया प्रूफ करने का दरकार नहीं है, क्योंकि लॉ बोलता है जहां छोटा फाइन है वहां पे प्रूफ करने का दरकार नहीं है, पब्लिक का सेफ्टी के लिए प्रूफ करने का दरकार नहीं है। ऑफेंस विदाउट नॉलेज, तुमको नॉलेज नहीं था किसी को मर्डर करने से सजा मिल जाएगा बाबू, तुमको नॉलेज नहीं था। सर हमको तो लॉ ही नहीं पता था, हम ऐसी चाकू लेके घुस रहे थे, घुमा दी, किसी के पेट में डाल दिए चाकू। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, ठीक है। तो लॉ अगर तुमको नहीं पता है, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, ओके। एक्टस रियस होना जरूरी है, खाली गिल्टी माइंड। थर्ड नंबर पॉइंट, सबसे पहला ह्यूमन बीइंग, नंबर 2 क्या था? मेंस रिया, नंबर 3 एक्टस रियस होना जरूरी है। एक्टस रियस, या तो एक्ट या तो ओमिशन, एक्ट या फिर ओमिशन, कोई भी क्राइम के लिए एक्ट होना जरूरी है। खाली मैं सोच लिया, सपने में सोच लिया कि उसको मारना है, तो क्या सजा मिल जाएगा क्या? नहीं ना, एक्टस रियस होना जरूरी है। एक्टस, खाली गिल्टी माइंड है यार, इसको पॉइजन देके मार देंगे, लेकिन खाली सजा
क्या सुप्रीम कोर्ट तुमको सजा दे देगा? क्या हाई कोर्ट तुमको सजा दे देगा खाली इंटेंशन से? नहीं, एक्ट भी तो होना जरूरी है। तुम किसके पानी में, क्या किसी के खाने में जहर मिलाया है, वो भी तो देखना पड़ेगा। वो एक्ट होना जरूरी है कि तुम जहर मिला रहा है, वो एक्ट होना जरूरी है। तो एक्टस रियस इज द लास्ट पॉइंट की बहुत जरूरी है, जो कि कोई भी एक क्राइम के लिए। ओके, अब देखो ये वाला पॉइंट हम लोग का बाकी था ना, कॉर्पोरेट बॉडी एंड मेंस रिया। कॉर्पोरेट बॉडी एंड मेंस रिया, अगर मान लो कोई कंपनी कोई फ्रॉड कर देता है, क्या कंपनी अगर कोई क्राइम कर देता है तो किसको सजा देंगे? लॉ बोलता है कि किसको सजा देंगे, ठीक है? तो बोल रहा है कि पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो कंपनी इज कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ बीएनएस। अगर मतलब कंपनी की वजह से, कोई कंपनी है, कोई कंपनी की वजह से किसी का जान चला जाता है, कोई कंपनी की वजह से किसी का जान चला जाए, मान लो ये सैमसंग है, सैमसंग कोई फोन बनाया, ब्लास्ट हो गया, उससे मेरा जान चला गया, तो वो भी बीएनएस के अंडर में क्या हो जाएगा? बीएनएस के अंदर में कंज्यूमर फोरम भी लगेगा, उसमें बीएनएस भी लगेगा। समझ में आया? बीएनएस भी लगेगा। तो बोले किसको सजा दिया जाएगा? किसको सजा दिया जाएगा? बोले whether a corporate body should or should not be liable for criminal action resulting from the act of some individual must depend upon the nature of offense disclosed by the allegation in the complaint or in the charge sheet, the relative position of the officer or agent vis-a-vis। बोल रहा है कि अगर मान लो कोई प्यून है कंपनी का, क्या है, कोई अगर छोटा सा प्यून है, अगर वो कोई क्राइम किया तो कंपनी को लायबल नहीं बोला जाएगा। लेकिन कंपनी का डायरेक्टर अगर कोई क्राइम किया, अच्छा पोजीशन में अगर वो कोई क्राइम किया, तो कंपनी को, जिसके कारण, जिसके बोलने से कंपनी वो एक्ट किया, तो फिर कंपनी को भी लायबल बोला जाएगा। तो मतलब रिलेटिव पोजीशन, जो आदमी क्राइम कर रहा है उसका पोजीशन भी देखा जाएगा, उसकी कंपनी में क्या पोजीशन है, ठीक है? कि कंपनी उसके बोलने से अगर एक्ट किया है, प्यून के बोलने से नहीं एक्ट करेगा ना, कोई क्लर्क के बोलने से पूरा कंपनी थोड़ा ना चलता है, ठीक है? क्लर्क थोड़ा ना बोल के मोबाइल में ऐसा डिजाइन बनवा देगा, नहीं ना। तो कौन डिजाइन बनवाएगा भैया? कंपनी का जो मेन ऑफिसर है वही तो बनाएगा ना। तो कंपनी का मेन ऑफिसर को भी देखा जाएगा, और ऑफेंस क्या है ये भी देखा जाएगा कि कंपनी का कितना बड़ा रोल है उसमें, कंपनी का कितना बड़ा रोल है। अगर कंपनी का ज्यादा रोल होता है तो कंपनी भी लायबल होगा, तो कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा, ठीक है? कंपनी को थोड़ा ना फांसी दे देगा, ठीक है? कंपनी के ऊपर क्या लगेगा? फाइन इंपोज होगा, डायरेक्टर्स लोग को जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है? वैसा होगा, ठीक है? कौन सा केस में लिया? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट में ये हेल्ड किया गया था, ठीक है? ये हम लोग कल पढ़ लिए थे, रिवाइज किए हैं, ठीक है? पिछला क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे ना, ये अभी रिवाइज किए थे, खाली अब लिखेंगे। ओके, लिख लो फटाफट। सर जेआईजीएल में आपका नोट्स फॉलो करेंगे या फिर 50% आपका नोट 50% मॉड्यूल? बाबू देखो, मेरा नोट इज मोर देन इनफ, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा मॉड्यूल मत पढ़ो। अगर तुम नोट्स पढ़ लिए पूरा, फिर उसके बाद तुम्हारा पूरा टेस्ट वेस्ट हो गया, वर्कबुक हो गया, फिर उसके बाद नोट्स पढ़ो ना। अगर 2-3 बार रिवीजन करने के बाद तुमको नोट्स पढ़ने का टाइम मिल रहा है, ठीक है, नोट्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर ये सब चीज हो गया तब नोट्स पढ़ो। नोट्स इज मोर देन इनफ, ओके? नोट्स इज मोर देन इनफ। बहुत बच्चा लोग नोट्स पढ़ पढ़ के ही 70-70 मार्क्स लेके आ रहा है, ओके? ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, और क्या था लास्ट? एक्टस रियस। सर यू विल टीच फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर। बाबू स्टार्ट से ही पढ़ा रहे हैं। अर्चना, हमको एक बार लगा अनुपमा आ गई। चलो, ह्यूमन बीइंग, बाबू यही वाला पोर्शन तो आपको मैं 3 या 4 चैप्टर साथ में पढ़ाऊंगा आपके, फिर और दिव्या मैम पढ़ाएंगे आपको। तो टूट जाता है।
द फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस? दैट इट मस्ट बी कंडक्टेड बाय ए ह्यूमन बीइंग. क्या होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग फिजिकली एंड मेंटली फिट होना चाहिए. ओके. मीन्स गिल्टी माइंड. एक्टस नॉन फेसिट. फिर क्या था? रियम, नीसी, मेन सिट्रिया. which means an act itself does not constitute guilt unless done with a guilty mind. बाबू फर्स्ट चैप्टर नहीं, ये वाला चैप्टर मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ. ओके, पहले इस चैप्टर पे फोकस करो. held by Supreme Court in the case of Girjanath was a state. That mens rea has a broader. गिरजानाथ वो स्टेट में बताया गया तीन टाइप्स ऑफ मेन रिया होता है. एक होता है इंटेंशन, एक होता है नेग्लिजेंस, एक होता है रेकलेसनेस. ओके. ब्रॉडर एंड मल्टीपल इंटरप्रिटेशन. whose meaning can be extended like an elastic. Three forms of mens rea. तीन फॉर्म्स ऑफ मेन रिया क्या है? इंटेंशन, नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस.
इट मीन्स पर्पस और डिजाइन with which act is done. It can be general or specific. एक पॉइजन वाला एग्जांपल दिए थे ना, ए बी का में पॉइजन डाल देता है लेकिन कंज्यूम कौन कर लेता है, सी। तो ये इंटेंशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। ओके, तो वही एग्जांपल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, ए पॉइजनड द फूड ऑफ बी टू किल हिम, बट it was consumed by C. यहां पे लिख दो A is guilty of murdering. इंटेंशन हो गया। नेग्लिजेंस, it means not taking care of a thing where there is a duty to care. एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ड्रंक ड्राइविंग। इट मीन्स नॉट टेकिंग केयर ऑफ थिंग वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर। ओके, नेग्लिजेंस के बाद क्या है? रेकलेसनेस। इट मीन्स व्हेन actor does not desire the consequence but foresees the possibility. Foresees the possibility and intentionally takes risk. ठीक है, एग्जाम्पल लिख दिया, सीइंग द मोबाइल एंड ड्राइविंग। ओके, तुमको पता था कि मोबाइल चलाते चलाते ड्राइविंग करेगा, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का जान जा सकता है, लेकिन फिर भी तुम इंटेंशनली वो काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रेकलेसनेस। क्या हो जाएगा? रेकलेसनेस। ओके, इसका हम लोग 4 एक्सेप्शन पढ़े थे ना, जहां पे मेंस रिया प्रूफ करने का दरकार नहीं, वहां पे डिम्ड मेंस रिया हो जाएगा। क्या है? स्टैट्यूटरी। अगर लॉ बोलता है, और क्या बोलता है? छोटा छोटा ऑफेंस जहां पे मेंस रिया प्रूफ करने का दरकार नहीं है। नंबर 3, अगर पब्लिक का अगर सेफ्टी देखा जाए, क्या देखा जाए? पब्लिक का अगर सेफ्टी देखा जाए। नंबर 4, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ओके, 4 एक्सेप्शन। भाई लिखना पड़ेगा, ठीक है? अगर कोई नहीं लिख रहा है, बोलता है कि हम सीधा एग्जाम में जाके लिखते हैं, तो एग्जाम में बार बार लिखना पड़ेगा। इंटेंशनली टेक्स रिस्क। ओके, इंटेंशनली टेक्स रिस्क। ओके, 4 एक्सेप्शन।
where act can be treated as offense without mens rea. When statute has imposed strict or absolute liability for public safety and social welfare. When in an offense petty fine is imposed. When in an offense petty fine is imposed, then for speedy disposal of cases, mens rea is not required. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, पूछता है एग्जाम में। मेंस रिया कहाँ कहाँ प्रूव करने का दरकार नहीं है, तो ये 4 एक्सेप्शन है। इन केस ऑफ पब्लिक सेफ्टी, when the offense committed by a person because he was unaware of law but ignorance of law is no excuse. ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन, ignorantia juris non exuset, ignorantia juris non exuset. Okay, whether body corporate covered or not, body corporate covered है कि नहीं है? है। whether body corporate covered or not. The term any person includes body corporate.
that is company, association, body of individuals, whether incorporated or not. So body corporate are also covered under BNS. Held by Supreme Court in case of State of Maharashtra versus Messrs. Syndicate Transport, that body corporate shall be liable or not for actions done by individual depends on position occupied by them in बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब उसका क्या पोजीशन है उस कंपनी पे, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर प्यून करेगा तो नहीं होगा बॉडी कॉर्पोरेट लायबल, अगर कोई डायरेक्टर करेगा तो बॉडी कॉर्पोरेट भी लायबल होगा। ओके, हो गया। आगे का लिखे, एक्टस रियस, एक्शन डन बाय इंडिविजुअल। एक्टस रियस, एक्टस रियस क्या बोलता है, कोई एक्ट होना चाहिए या फिर कोई ओमिशन होना चाहिए, कोई अनलॉफुल एक्ट होना चाहिए, जो इलीगल एक्ट है इलीगल एक्ट होना चाहिए, या फिर इलीगल ओमिशन होना चाहिए। ठीक है, एक्टस रियस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देयर मस्ट हैव बिन एन इलीगल एक्ट और अनलॉफुल ओमिशन। कौन सा 3 पॉइंट बाकी है? ठीक है, तो कोई भी फंडामेंटल्स ऑफ क्राइम क्या है, 3 चीज होना जरूरी है, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया और एक्टस रियस। सर मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, गिल्टी एक्ट नहीं होना है, एक्ट खाली गिल्टी नहीं होता है, माइंड भी गिल्टी होना चाहिए। ठीक है, तो एक्ट मेंस रिया को गिरजानाथ केस में क्या बोला गया था कि भैया मेंस रिया को एक्सपैंड कर सकते हैं डेफिनेशन को, 3 चीज उसमें इंक्लूड हो सकता है। क्या क्या 3 चीज है, इंटेंशन, नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस। इंटेंशन, नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस। ओके, आगे बढ़े, हो गया कंप्लीट। बोलो फटाफट, हो गया? किसी का बाकी है लाइव ऑनलाइन? क्या बाकी था योगेश? जल्दी लिखो। Actus reus, there must have been an illegal act or unlawful omission. Unlawful omission. स्पीड फास्ट कर लो बाबू, स्पीड फास्ट, सबका हो गया कंप्लीट। चलो,
आ जाओ। द स्टेजेस ऑफ क्राइम। कोई भी क्राइम करना है ना, उसका कुछ स्टेज होता है। उसका क्या होता है? स्टेज होता है। क्राइम ऐसे ही नहीं हो जाता है, क्राइम को स्टेजेस में किया जाता है। किसमें किया जाता है? स्टेजेस में। कोई भी क्रिमिनल होता है ना, वो संग संग एक संग ही क्राइम नहीं कर देगा, उसमें कुछ स्टेज इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? स्टेजेस इन्वॉल्व है। तो एक एक स्टेजेस को करेंगे, ठीक है, एक एक स्टेजेस को। ओके, सबसे पहला स्टेज क्या है? क्रिमिनल इंटेंशन। ठीक है, सबसे पहला स्टेज क्या है? क्रिमिनल इंटेंशन। सेकंड नंबर स्टेज क्या है? प्रिपरेशन। थर्ड नंबर स्टेज क्या है? अटेम्प्ट। एंड फोर्थ नंबर स्टेज है अकम्पलिशमेंट। क्या है? अकम्पलिशमेंट। फोर्थ नंबर स्टेज क्या है? अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट। तो पहला क्या है? क्रिमिनल इंटेंशन। नंबर 2 है प्रिपरेशन। नंबर 3 है अटेम्प्ट। एंड नंबर 4 है अकम्पलिशमेंट। तो क्रिमिनल इंटेंशन क्या होता है? क्रिमिनल इंटेंशन क्या होता है? क्रिमिनल इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। कमीशन करने के लिए, कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए, कोई भी ऑफेंस कमिट करने के लिए सबसे पहला स्टेज क्या होता है? क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन क्या है भैया? क्रिमिनल इंटेंशन क्या है? तुम्हारा थॉट्स, एविल थॉट्स। क्या? तुम्हारा एविल थॉट्स, तुम्हारा गंदा सोच, तुम्हारा गंदा विचार, वो है तुम्हारा क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन। तो बोले कोई अगर क्रिमिनल इंटेंशन करता है ना, क्या करता है? क्रिमिनल इंटेंशन है, किसी का इंटेंशन क्रिमिनल है, तो क्या वो क्राइम हो जाएगा? क्या क्या उसने ऑफेंस कमिट कर दिया? क्या बताओ? मैंने आज अगर सोचा, मैं अगर आज सोच रहा हूं कि मेरे को किसी का मर्डर करना है, मैं अगर सोच रहा हूं कि मेरे को एक जन का मर्डर करना है, डोनाल्ड ट्रंप को मारना है, हम सोच दिया, तो बताओ क्या ये क्राइम हो गया कि नहीं हो गया? क्यों नहीं हुआ? एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, क्या मिसिंग है? एक्टर सीरियस। एक्टर सीरियस नहीं है अभी। क्या नहीं है? एक्टर सीरियस नहीं है। कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए सर, अभी हम लोग ने 3 चीज पढ़ा था ना कि एक्टर सीरियस होना जरूरी है। मेंस रिया होने से खाली नहीं चलेगा, एक्टर सीरियस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्टर सीरियस ही मिसिंग है। खाली क्रिमिनल इंटेंशन को प्रूव करना लॉ में गलत हो जाए। लॉ प्रूफ ही नहीं कर पाएगा कि कोई आदमी सोच रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को मार दिया, कैसे उसका दिमाग में घुस के प्रूफ कर पाएगा ना? तो लॉ इस मुश्किल है, मुश्किल है, प्रूफ नहीं कर सकता। ठीक है, तो एविल थॉट्स को क्या बोलते हैं? एविल थॉट्स को बोलते हैं तुम्हारा क्रिमिनल इंटेंशन। एविल थॉट को क्या बोलते हैं? तुम्हारा क्रिमिनल इंटेंशन। लेकिन कहीं कहीं जगह इंटेंशन प्रूफ करने का दरकार नहीं है। जैसे हम लोग ने 3 चीज पढ़ा था ना मेंस रिया का, मेंस रिया का पढ़ा था, रेकलेसनेस एंड नेग्लिजेंस। उस केस में मेंस रिया प्रूफ करने का दरकार नहीं है। तो जहां पे मेंस रिया प्रूफ करने का दरकार नहीं है, वहां पे खाली इंटेंशन से भी, खाली क्राइम से भी चला जाता है, इंटेंशन देखने का दरकार नहीं होता है। इंटेंशन देखने का दरकार नहीं होता है। तो यही लिखा है। सबसे पहला लिखो क्रिमिनल इंटेंशन है। सबसे पहला समझो क्रिमिनल इंटेंशन मतलब क्या होता है? एविल थॉट, तुम्हारा गंदा सोच, तुम्हारा गंदा विचार, तुम्हारा गंदा विचार, वो हो जाता है तुम्हारा क्या? क्रिमिनल इंटेंशन। तो क्रिमिनल इंटेंशन खाली से क्राइम नहीं होता है। खाली क्रिमिनल इंटेंशन से कोई भी क्राइम नहीं होता है। क्रिमिनल इंटेंशन से खाली क्राइम नहीं होता, और भी स्टेजेस करना पड़ता है हम लोग को, और भी स्टेजेस करना पड़ता है। ठीक है, नंबर 2। सेकंड नंबर स्टेज क्या है? फर्स्ट हो गया क्रिमिनल इंटेंशन, तुम्हारा क्रिमिनल माइंड। क्रिमिनल माइंड है तुम्हारा क्या? क्रिमिनल इंटेंशन, कि तुमने गलत सोचा, तुमने गलत सोचा। अब सोच लिया कि मेरे को उसका मर्डर करना है। अब मर्डर कैसे करना है वो भी तो सोचना पड़ेगा ना, कि कैसे करना है भैया? गोली मार के करना है कि चाकू से करना है, कि उसको ले जाके रूम में बंद करके मार मोर के करना है? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन। क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन। क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन। बोलना पड़ेगा क्या? प्रिपरेशन। हम प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे? जाके दुकान में जाके बोलेंगे भैया एक बड़ा वाला चाकू देना जो सीधा घुस जाए। ठीक है, ऐसा बोलेंगे ना दुकानदार को। एक्सप्लेनेशन भी तो देना पड़ेगा ना, चाकू तो छोटा भी आता है बड़ा भी आता है, तो बड़ा वाला चाकू खरीदना पड़ेगा। अब मान लो मैं तुम लोग को पूछ रहा हूं कि मैं खाली दुकान में गया और चाकू लेके आ गया, क्या बोलो मैं क्रिमिनल हूं? क्या मैं क्रिमिनल हूं? क्या मैंने ऑफेंस कमिट किया? नहीं। खाली प्रिपरेशन इज नॉट, प्रिपरेशन इज ऑल्सो नॉट अ क्राइम। प्रिपरेशन को भी क्राइम नहीं मानते। अगर मैं खाली प्रिपेयर करके आ गया, बाद में मन बदल भी तो सकता हूं। मैं चाकू लेके आ जाए उसका इसी से मर्डर करूंगा, लेकिन आके घर में सब्जी काट रहा है उसे, तो हो गया ना, फिर तो क्राइम नहीं हुआ ना कमिट। तो बाद में मन भी चेंज हो सकता है ना, प्रिपरेशन के बाद भी क्या हो सकता है? मन चेंज हो सकता है। ठीक है, प्रिपरेशन मींस टू अरेंज नेसेसरी मेजर फॉर कमीशन ऑफ क्राइम। नेसेसरी मेजर आप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पॉइजन किसी का फूड में डालना है, पॉइजन खरीद रहे हो। क्या खरीद रहे हो? पॉइजन खरीद रहे हो। लेकिन जरूरी थोड़ा ना वो रेड पॉइजन रेड के लिए खरीदा मैंने, तो माइंड चेंज कर सकता है ना अपना। तो खाली प्रिपरेशन इज इटसेल्फ नॉट अ क्राइम। प्रिपरेशन इटसेल्फ इज नॉट अ क्राइम। तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव दैट नेसेसरी प्रिपरेशन वाज मेड फॉर कमीशन ऑफ अ क्राइम। जरूरी नहीं है कि वो चाकू मैंने मारने के लिए खरीदा था उसको,
अगर मैं कोर्ट में जाता, अरे यार इसने तो चाकू खरीदा, अरे चाकू खरीदा तो क्या होगा, थोड़ी ना क्राइम, थोड़ी ना क्राइम। अरे बड़ा वाला चाकू, अरे बड़ा वाला चाकू खरीदा तो क्या मतलब है, थोड़ी ना क्राइम होता है, वो क्राइम नहीं होता है। तो पहला चीज, मेरा इंटेंशन भी गलत है, मैंने प्रिपरेशन भी कर दिया, अभी भी मैंने क्राइम कमिट नहीं किया, तो अभी भी तुमको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, अभी भी इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो इंटेंशन तुम्हारा गलत, प्रिपरेशन भी तुमने कर लिया, तो भी वो क्राइम नहीं माना जाएगा, तो भी वो क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन कुछ कुछ केस है जिसमें प्रिपरेशन को भी ऑफेंस माना जाता है, कुछ कुछ केसेस में प्रिपरेशन को भी ऑफेंस माना जाता है, कि तुमने खाली प्रिपरेशन कर लिया तो भी वो ऑफेंस हो जाएगा, तुमने अगर प्रिपरेशन भी कर लिया ना तो ऑफेंस हो जाएगा। कुछ कुछ केसेस सुनो, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अगेंस्ट में टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए तुम पूरा रूम भर रखा है असला बारूद ये सब से, पूरा गन वन रख के रखा है, बोला नहीं अभी तो प्रिपरेशन है, अभी तक क्राइम नहीं कमिट किया। अरे भैया तुम क्या करने जा रहे हैं, सबको दिख रहा है, तुम सीधा पार्लियामेंट में अटैक करने जा रहा है, सीधा किस पे अटैक करने जा रहा है, पार्लियामेंट में अटैक करने जा रहा है। अगर तुम पार्लियामेंट में अटैक करने का पूरा तैयारी है भैया, अगर क्रिमिनल टेररिस्ट एक्टिविटी है ना, उस केस में प्रिपरेशन ही देखा जाता है, अटेम्प्ट में तो खत्म हो जाएगा सब ना, तो अटेम्प्ट करने का दरकार नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, खाली प्रिपरेशन इज इटसेल्फ अ ऑफेंस, प्रिपरेशन को ही ऑफेंस मान लिया जाता है, तो उसमें कुछ तुमको प्रूफ करने का दरकार नहीं, भैया प्रिपरेशन है, अभी तो हम लोग ने किया नहीं है ना कुछ भी, प्रिपरेशन इज इटसेल्फ अ क्राइम। किस केस में, नंबर 1, अगर वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, प्रिपरेशन फॉर काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प्स। प्रिपरेशन मतलब मान लो तुमने क्या किया ना, वो जो कॉइन बनाने का है ना, मशीन ले आए, कॉइन बनाने का क्या कर लिए, मशीन लिया है, स्टैम्प बनाने का डाई वाई लिया है, और स्टैम्प बनाने का तैयारी कर रहे हो, अभी तक बनाया नहीं हुआ। भैया तैयारी कर लिया ना कॉइन बनाने का, तो क्या कर रहा था, मशीन लाके कर क्या रहा था, तो वहां पे अटेम्प्ट अगर कर लिया तब तो कॉइन चालू हो जाएगा, सर्कुलेशन चालू हो जाएगा कॉइन्स का, काउंटरफिट कॉइन्स मतलब फेक करेंसी चलने लग जाएगा, तो उसमें प्रिपरेशन को ही क्राइम मान लिया जाता है, प्रिपरेशन को ही क्राइम मान लिया जाता है, उसमें आपका क्राइम देखा नहीं जाता है, क्योंकि उसमें तुमने तैयारी कर लिया ना, अगर तुम कर लोगे तो नोट तो सर्कुलेट होने लग जाएगा, तो क्राइम कमिट ही हो जाएगा, और वो गलत हो जाएगा ना, तो ये भी अगेंस्ट द गवर्नमेंट माना जाता है। तो इसमें भी प्रिपरेशन इज इटसेल्फ अ क्राइम। अगर तुम काउंटरफिट करेंसी के लिए प्रिपेयर करना चालू कर लिया, डाई वाई बनाने लग गया, मशीन लेके आ गया, मशीन खरीद के ले आया चाइना से, ठीक है, वो डाई ले आया जिससे कॉइन बनता है, जिससे स्टैम्प बनता है, तो तुमको क्या मान लिया जाएगा कि तुमने क्राइम कमिट कर दिया, तुमने क्राइम कमिट कर दिया। उसमें जरूरी नहीं है कि तुमको नोट छापते हुए देखेगा, नोट छापते हुए प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं, उसमें ऐसे प्रूफ करने का दरकार नहीं, खाली वो डाई भी तुम्हारे पास है, वो मशीन भी तुम्हारे पास है, तो तुम क्या हो जाओगे, क्रिमिनल हो जाओगे, तुम क्या हो जाओगे, क्रिमिनल हो जाओगे। पोजेसिंग काउंटरफिट कॉइन्स, तुम्हारे पास कॉइन्स है, नकली कॉइन्स रखा हुआ है तुम्हारे पास, नकली कॉइन्स रखा हुआ है, नकली मेजरमेंट करने का डिवाइस रखा हुआ है, नकली मेजरमेंट करने का डिवाइस रखा हुआ है, अगर तुम्हारे पास काउंटरफिट कॉइन्स पोजेस कर रहा है तुम, तो भी वो क्राइम होता है। जरूरी नहीं है कि उस कॉइन से तुम कर रहे यूज कर रहा है, उसको मार्केट में बांट रहा है, वो प्रूफ करने का दरकार नहीं। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा कॉइन्स है रखा हुआ, बहुत सारा करेंसी नोट से रखा हुआ, तो इटसेल्फ इज अ क्राइम, वो उसको क्राइम ही माना जाता है। जरूरी नहीं है कि उसको प्रूफ करने का, जरूरी नहीं है कि उसको प्रिपरेशन इज सेल्फ अ क्राइम, प्रिपरेशन इज सेल्फ अ क्राइम। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट अ डेकॉइटी, तुम डकैती करने वाला है, क्या करने वाला है, डकैती, एक संग बहुत सारा आदमी लोग मिलके एक जगह पे चोरी करने जा रहा है, चोरी वोरी करने, बैंक को लूटने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, बैंक को लूटने जा रहा है। तो जरूरी थोड़ा तुम बैंक जब लूट के आएगा तब तुमको पकड़ेगा, नहीं ना, लूटने का तैयारी करने से पहले ही पकड़ लेगा ना, लूटने का तैयारी, तुम लोग 4-5 आदमी आया बैंक के बाहर खड़ा हो गया, गन वन लेके, मास्क वास्क पहन के, कि अब हम लोग जा रहे हैं, तो वेट करेगा कि नहीं पहले लूटने दो, अभी तो प्रिपरेशन है, अभी तो क्या है, प्रिपरेशन है, अभी अभी तो कमिट तो करने दो, क्राइम तो होने दो, नहीं, उसमें अटेम्प्ट में, उसमें क्या मानते हैं, उसमें प्रिपरेशन में ही तुम्हारा क्राइम हो जाता है, प्रिपरेशन में क्या हो जाता है, वो क्राइम हो जाता है। तो पहला हम लोग ने स्टेज क्या पढ़ा, इंटेंशन, पहला क्या पढ़ा, इंटेंशन, दूसरा क्या स्टेज पढ़ा, प्रिपरेशन। क्या इंटेंशन को अपने क्राइम मानते हैं, कमीशन ऑफ क्राइम मानते हैं, नहीं, इट्स अ फर्स्ट स्टेज, इंटेंशन को प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। नंबर 2 प्रिपरेशन बाद में तुम चेंज कर सकता है ना अपना माइंड, तो प्रिपरेशन को भी हम लोग क्राइम नहीं मानते, लेकिन कुछ कुछ केस में प्रिपरेशन को हम लोग क्राइम मानते हैं। नंबर 1 वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, प्रिपरेशन फॉर काउंटरफिटिंग कॉइन्स, काउंटरफिट करना चाहता है करेंसी को, कॉइन्स को। नंबर 3 पोजेशन ऑफ काउंटरफिटिंग कॉइन्स, एंड नंबर 4 प्रिपरेशन फॉर डेकॉइटी, डेकॉइटी क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, डेकॉइटी क्या होता है, बस ये समझो, डेकॉइटी मतलब बैंक को लूटने जा रहा है तुम, डकैती करने जा रहे, डकैती मतलब बहुत बड़ा अमाउंट, कोई बैंक को लूटने जाते हैं तो उसको डकैती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डकैती बोलते हैं, ठीक है, डकैती। ओके, डन डन, इंटेंशन हो गया, प्रिपरेशन हो गया। अब आ जाएंगे अटेम्प्ट के ऊपर, अब क्या आ जाएंगे, अटेम्प्ट के ऊपर। अटेम्प्ट इज द थर्ड स्टेज ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम एंड इट इज पनिशेबल, अटेम्प्ट इज पनिशेबल, अटेम्प्ट इज पनिशेबल। मान लो कि मैं बोला था ना एक आदमी को मारना है, तो चाकू खरीदा, अब मैं चाकू उसको मार दिया, लेकिन वो मरा नहीं, वो बच गया,
तो ये अटेम्प्ट है, क्या है, अटेम्प्ट। अगर वो मर गया तो डेट इज अकम्प्लिशमेंट, या मैंने मार दिया। लेकिन अगर वो मरा नहीं, अरे यार बच गया, तो डेट इज अटेम्प्ट, डेट इज अटेम्प्ट, डेट इज अटेम्प्ट। तो किसी को मारा, बच गया, क्या हो गया, अटेम्प्ट। मारा, मर गया, अकम्प्लिशमेंट। ठीक है, अकम्प्लिशमेंट, जीत गया। ओके, समझ में आया? भले जीता नहीं यार, क्राइम हो गया। क्या हो गया, क्राइम हो गया। ठीक है, तब वो क्राइम हो गया, ये भी क्राइम होता है। अटेम्प्ट भी क्या होता है, क्राइम होता है। लेकिन कोई कोई केसेस में अटेम्प्ट का सजा कम होता है, क्राइम का सजा ज्यादा होता है। ठीक है, अटेम्प्ट का सजा कम होता है, क्राइम का सजा ज्यादा होता है, इसलिए दो चीज बोला हुआ है, अटेम्प्ट एंड क्राइम, अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिशमेंट। तो अटेम्प्ट इज अ थर्ड स्टेज एंड इट इज पनिशेबल, इट इज पनिशेबल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी क्राइम। क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी क्राइम। प्रिलिमिनरी क्राइम है वो, मतलब क्राइम करने वाला है भैया, क्राइम हो गया, उससे क्या हो गया, क्राइम हो गया, छोटा वाला क्राइम हो गया। ठीक है, कभी कभी अटेम्प्ट बड़ा वाला क्राइम भी होता है। ठीक है, जैसे प्रिपरेशन, वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो अटेम्प्ट ही है ना, वो क्राइम तो नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे अटेम्प्ट इज इक्वल टू क्राइम, अटेम्प्ट इज इक्वल टू क्राइम। वही वेज वॉर वाला या फिर काउंटरफिट करेंसी वाला, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाला, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो तो अटेम्प्ट मतलब क्राइम है, वो तो अटेम्प्ट मतलब क्राइम है, तो वहां पे अटेम्प्ट इज इक्वल टू क्राइम। लेकिन कोई कोई केसेस में अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। ओके, अटेम्प्ट मीन्स डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ अ क्राइम आफ्टर नेसेसरी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करने के बाद तुम क्राइम के पास जा रहा है, क्राइम के पास जा रहा है, क्राइम के पास जा रहा है। ठीक है, when a person wants to commit a crime, he firstly make intention, ठीक है, forms an intention, then makes some preparation and finally does something to achieve the object, finally does something to achieve a object. If he succeeds in the object, he is guilty of completed offense, otherwise he is making an attempt. अगर succeed हो जाएगा तो making a completed offense, पूरा complete offense कर दिया। अगर succeed हो गया मतलब मार दिया तो खत्म, ऑफेंस हो गया। नहीं मार पाया तो अटेम्प्ट, नहीं मार पाया तो अटेम्प्ट। खाली प्रिपरेशन करना इज नॉट एन ऑफेंस, लेकिन प्रिपरेशन करके तुम चला गया उस आदमी के पास क्राइम करने के लिए, तो इट इज एन अटेम्प्ट। मान लो तुम उसको मारने गया और वो पकड़ लिया तुम्हारा हाथ, तो भी वो अटेम्प्ट है, तो भी क्या है, वो अटेम्प्ट है। ठीक है, वो भी क्या है, अटेम्प्ट है। और अगर पकड़ नहीं लिया, चाकू घुस गया फिर भी बच गया, तो भी वो अटेम्प्ट है, तो भी क्या है, वो अटेम्प्ट। मर गया तो क्या हो गया, मर गया तो क्या हो गया, मर गया तो क्या हो गया, अकम्प्लिशमेंट। सर ये क्या सिखा रहे हैं, मारना सिखा रहे हैं? बोला ना तुम लोग क्राइम के बारे में सोचेगा। देखो, द एक्ट कंस्टिट्यूटिंग द अटेम्प्ट मस्ट बी प्रॉक्सिमेट टुवर्ड्स द इंटेंडेड रिजल्ट। मतलब जो तुम्हारा रिजल्ट है ना, उसको मारना उसके नजदीक ही होना चाहिए, उसके नजदीक ही होना चाहिए, तभी वो अटेम्प्ट होता है, तभी वो अटेम्प्ट होता है। तो मारने के नजदीक था ना, मार बच गया ना वो, तो इट इज प्रॉक्सिमेट, इट इज प्रॉक्सिमेट टू द इंटेंडेड रिजल्ट। ठीक है, इसको चार कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया, अटेम्प्ट को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अटेम्प्ट को किस में डिवाइड किया हुआ है, चार कैटेगरी में, फोर ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। चार कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। देखो कहीं कहीं क्या है ना, कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड अटेम्प्ट ऑफ ऑफेंस सेम तरीके से डील होता है। क्या होता है, सेम तरीके से। तुमने ऑफेंस कमिट किया या फिर अटेम्प्ट किया, ऑफेंस कमिट किया मतलब फाइनल रिजल्ट जो तुमको चाहिए था वो मिल गया, या फिर तुमने अटेम्प्ट किया, सेम सेक्शन में डील होता है और उसका पनिशमेंट भी सेम होता है, उसका पनिशमेंट भी सेम होता है। एग्जाम्पल, तुम वेज वॉर के अगेंस्ट क्या किया, गवर्नमेंट के क्या किया, वॉर अटेम्प्ट कर लिया, प्रेसिडेंट को असॉल्ट किया, गवर्नर को असॉल्ट किया, क्या किया, प्रेसिडेंट को असॉल्ट किया, गवर्नर को असॉल्ट किया, डकॉइटी का अटेम्प्ट किया, क्या किया, डकॉइटी का अटेम्प्ट किया। ये सब केस में अटेम्प्ट को भी क्राइम माना जाता है, ये सब केस में अटेम्प्ट को भी क्राइम माना जाता है। ठीक है, तुम गया सीधा प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसे गोली का निशान, तो भैया अटेम्प्ट इज क्राइम, तुम कर दिया क्राइम। अब तुम ये नहीं बोल सकता अरे हम तो मजाक कर रहे थे, नहीं, खत्म। बस सर हम तो लॉ पढ़ के आए सर, अटेम्प्ट है ये तो, अभी तक क्राइम नहीं, अब तो प्रिपेयर किया, अभी अटेम्प्ट भी, अटेम्प्ट करने गए तो अटेम्प्ट का सजा कम दीजिए ना भैया। नहीं, ये क्राइम माना जाएगा कि तुमने प्रेसिडेंट को मार दिया, तुमने प्रेसिडेंट को मार दिया, फांसी तक का सजा हो सकता है तुमको। ठीक है, समझ में आया, समझ आया। फिर लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो अल्टीमेटली तुम क्या प्रूफ करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वाला क्या चीज है, फर्स्ट में अटेम्प्ट और क्राइम को सेम माना जाता है, अटेम्प्ट और कमीशन ऑफ ऑफेंस को सेम माना जाता है। फर्स्ट टाइप ऑफ अटेम्प्ट, पहला टाइप ऑफ अटेम्प्ट क्या होता है, वहां पे अटेम्प्ट और क्राइम सेम होता है, अटेम्प्ट और क्राइम सेम होता है, पनिशमेंट भी सेम होता है। वही सर प्रिपरेशन वाला, अगर तुम वॉर करने लग गया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वॉर अगर छेड़ रहा है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो अटेम्प्ट माना जाएगा और वो क्राइम भी माना जाएगा, अटेम्प्ट भी माना जाएगा, क्राइम भी माना जाएगा। तुम अगर असॉल्ट करता है या फिर अटेम्प्टिंग टू असॉल्ट करता है, दैट इज इक्वल टू कि तुम असॉल्ट कर रहा है, प्रेसिडेंट को क्या कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है। तुम अगर क्या कर रहा है, डेकॉइटी कर रहा है, अटेम्प्ट टू डेकॉइटी कर रहा है, तो उसको क्राइम माना जाएगा, डेकॉइटी माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे अटेम्प्ट इक्वल्स टू कमीशन इक्वल्स टू अकम्प्लिशमेंट। ओके,
यहाँ पे फर्स्ट वाला केस में क्या, अटेम्प्ट इक्वल्स टू कमीशन, मतलब अटेम्प्ट का भी सेम सजा, कमीशन का भी सेम सजा, कमीशन का भी सेम सजा, इक्वल पनिशमेंट, वहां पे कोई अंतर नहीं है, अटेम्प्ट के बीच में कोई अंतर नहीं है। अब देखो सेकंड वाला केस में क्या बोला है ना, कि अटेम्प्ट का अलग पनिशमेंट है, डिफरेंट पनिशमेंट, और कमीशन का डिफरेंट पनिशमेंट। ओके, दोनों का पनिशमेंट क्या है, सेपरेट है, सेपरेट पनिशमेंट है, ठीक है, सेपरेट पनिशमेंट है, सेपरेट पनिशमेंट है। जैसे मान लो मर्डर करने का सजा डेथ हो सकता है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है, अटेम्प्ट टू मर्डर का हो सकता है 7 साल का सजा मिले, हो सकता है तुमको 14 साल का सजा मिले, तो डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट है, डिफरेंट पनिशमेंट, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड मर्डर का पनिशमेंट्स अलग अलग है, पनिशमेंट्स अलग अलग है। ओके, पनिशमेंट क्या है, अलग अलग है। नंबर 4, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, उसका पनिशमेंट अलग है। सुसाइड करना तो खुद मर गया, अब तुमको क्या सजा देगा, ठीक है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का पनिशमेंट अलग है, तो कमिट सुसाइड करने का भी अटेम्प्ट को अलग पनिशमेंट होता है, ठीक है, उसका पनिशमेंट क्या होता है, अलग होता है। ओके, फोर्थ कैटेगरी हो गया जनरल, जनरल कैटेगरी, नो स्पेसिफिक पनिशमेंट, जिसका कोई भी पनिशमेंट नहीं लिखा हुआ है, जिसका कोई भी पनिशमेंट नहीं लिखा हुआ है। अगर वैसा तुम कोई क्राइम करता है जिसका अटेम्प्ट का कोई भी पनिशमेंट नहीं है, जिसका अटेम्प्ट का कोई भी पनिशमेंट नहीं है, तो मेन जो क्राइम जो किया ना, उसका आधा सजा तुमको मिलेगा अटेम्प्ट में, उसका आधा सजा मिलेगा तुमको, वन हाफ तुमको सजा मिलेगा, क्या मिलेगा, वन हाफ सजा मिलेगा, ठीक है, तुमको वन हाफ सजा मिलेगा। अगर उसका सजा है इम्प्रिजनमेंट तो वन हाफ उसका, लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो वन हाफ ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट उसका सजा तुमको मिलेगा। अगर उसका सजा क्या है, लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो तुमको हाफ सजा मिलेगा, क्या मिलेगा, हाफ सजा। अगर तुमको 14 साल का सजा मिलने वाला तो कितना साल का मिलेगा, 7 साल का मिलेगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट का हाफ, लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट का हाफ मिलेगा। सपोज मान लो तुम बैंक रॉबरी किया, क्या किया, लेकिन अटेम्प्ट टू रॉबरी है, क्या है, अटेम्प्ट टू रॉबरी, तो अटेम्प्ट टू रॉबरी का हाफ मिलेगा, क्या मिलेगा, रॉबरी का हाफ। तो अटेम्प्ट को क्या बोला जाता है, अटेम्प्ट मतलब जब तुम क्राइम करने जा रहे हो लेकिन तुमने अकम्प्लिश नहीं किया अपना रिजल्ट, अकम्प्लिश नहीं किया अपना रिजल्ट, उसको क्या बोला जाता है, अटेम्प्ट, उसको क्या बोला जाता है, अटेम्प्ट बोला जाता है। अटेम्प्ट का 4 कैटेगरी है। नंबर 1, अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट सेम माना जाएगा, पनिशमेंट भी सेम है। अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिशमेंट अलग माना जाएगा सर, पनिशमेंट अलग अलग है सर। एक स्पेशल है सर, कमिटमेंट ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। एंड नंबर 4 सर जनरल कैटेगरी, जहां पे कहीं का भी पनिशमेंट नहीं है, उसका हाफ प्रेजेंट मिलता है, क्या मिलता है, जो मैक्सिमम सजा है उसका हाफ, जो मैक्सिमम सजा है उसका हाफ, जो मैक्सिमम सजा है उसका हाफ, उसको क्या बोला जाएगा, लास्ट वाला, उसको क्या जाएगा, जनरल, उसको क्या बोला जाएगा, जनरल। वो जनरल कैटेगरी ऑफ अटेम्प्ट है, जनरल कैटेगरी ऑफ अटेम्प्ट है। बताओ, अभी 3 स्टेजेस पढ़ लिया हम लोग। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 क्या है, नंबर 1 इंटेंशन, तुम्हारा गिल्टी सोच, तुम्हारा गिल्टी माइंड, तुम्हारा गलत सोच क्या है, तुम्हारा इंटेंशन। क्या सोच खाली चल जाएगा सर क्राइम प्रूफ करने के लिए, नहीं चलेगा सर, सोच नहीं चलेगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम है, एक्टर सीरियस नहीं है। नंबर 2 प्रिपरेशन, प्रिपरेशन को क्राइम माना जाएगा, नहीं सर, प्रिपरेशन को क्राइम माना जाएगा, लेकिन सर इसका एक्सेप्शन है, अगर वॉर अगेंस्ट, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वॉर करता है, डेकोइटी अटेम्प्ट करता है, काउंटर फिट नोट रखता है, प्रिपरेशन का नोट अपने पास रखता है, या फिर उसका कोई सामान रखता है, तो ये भी मान लिया जाएगा क्या, अपना क्राइम मान लिया जाएगा। नंबर 3 अटेम्प्ट, अटेम्प्ट को सर हम लोग पनिशेबल, अटेम्प्ट इज प्रिलिमिनरी क्राइम, क्या, प्रिलिमिनरी क्राइम। जब तुम रिजल्ट तुम्हारा नहीं मिल पाता है तुमको, तो उसको क्या बोला जाता है, अटेम्प्ट, उसको क्या बोला जाता है, अटेम्प्ट। जब तुम अकम्प्लिश नहीं कर पाए अपना रिजल्ट, उसको क्या बोला जाता है, अटेम्प्ट। तुम प्रॉक्सिमेट है, रिजल्ट के एकदम नजदीक है, लेकिन रिजल्ट अचीव नहीं कर पाया, रिजल्ट अचीव नहीं कर पाया, वो क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट। सर अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू सुसाइड, ये सब क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। 4 तरीके का अटेम्प्ट होता है सर। नंबर 1 जहां पे पनिशमेंट ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट ऑफ अटेम्प्ट इज सेम। नंबर 2 पनिशमेंट ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट ऑफ अटेम्प्ट इज डिफरेंट। नंबर 3 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। एंड नंबर 4 जनरल अटेम्प्ट, जहां पे मैक्सिमम सजा क्या होता है, हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ, लॉन्गेस्ट जो सजा होता है उसका हाफ, उसका हाफ। ओके, अब आ जाओ लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज क्या हो गया, कमीशन। तुमने क्राइम कमिट कर दिया, मारा मर गया, मारा मर गया, ठीक है। कमीशन ऑफ क्राइम इज इट्स एकम्प्लिशमेंट, ठीक है। द अक्यूज इज सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट, अक्यूज क्या हो गया, सक्सीड हो गया उसका अटेम्प्ट में, उसका अटेम्प्ट में क्या हो गया, सक्सीड हो गया, ठीक है। इफ अटेम्प्ट इज अनसक्सेसफुल, तब क्या हो जाएगा वो अटेम्प्ट, तब वो क्या हो जाएगा अटेम्प्ट। अगर अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तो अकम्प्लिशमेंट, अटेम्प्ट अगर अनसक्सेसफुल है तो क्या है, अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो क्या हो जाएगा, अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। ओके, अगर अकम्प्लिश हो गया तो अकम्प्लिश वाला में ट्रायल होगा, अगर नॉट अकम्प्लिश हो गया तो अटेम्प्ट वाला में ट्रायल होगा, ठीक है। ट्रायल तो होगा ही बाबू, दोनों क्राइम है, अटेम्प्ट भी क्राइम है और क्राइम तो इटसेल्फ इज अ क्राइम। ओके ओके, चलो लिखेंगे। मजा आ रहा है।
4 stages of crime. Four stages of crime. क्या हो गया? अभी एक बच्ची आई थी जिसका 60 के ऊपर ही आया था सीएमएसएल में। वो बोली कि खाली हैंड रिटन नोट्स इतना जबरदस्त होता है एग्जाम के पहले, मतलब कैसे रिवाइज होता है। वो बोली कि सर एकदम मैजिकल लगता है रिवाइज करना। तो हैंड रिटन नोट्स मतलब कि एकदम, मतलब क्या बोला जाए ना, तुम लोग के लिए मैजिकल चीज है। उसको मतलब करके जाओ, बुक वुक के पीछे मत जाओ, मैट पढ़ना है फिर ये पढ़ना है, कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि ये तो पूरा मैट पढ़ के ही लिख रहे हैं, देख रहे हो अभी मैट पढ़े वही चीज तो लिखा रहे हैं, और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा रहे हैं कि ये याद रहेगा। क्या रहेगा? याद। मैट का भी पूरा लिखा सकते हैं यार, मैट को पूरा दे दे तुम लोग को नोट्स बना के, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आएगा। जो एंड रिजल्ट चाहिए वो नहीं आएगा। खाली मैट से पढ़ाएंगे फिर बोलेंगे यार मार्क करके दे देते घर में लिखो, तो आधा आदमी लोग लिखेगा आधा नहीं लिखेगा। ठीक है? ओके, समझ में आया? तो इसी से पढ़ना है पूरा, इसको रिवाइज कर लेना घर में। ओके, क्रिमिनल इंटेंशन, प्रिपरेशन, क्रिमिनल इंटेंशन प्रिपरेशन, और क्या था? फिर क्या था? कमीशन ऑफ क्राइम और एकम्प्लिशमेंट। ठीक है, अब आ जाओ क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम और कमीशन ऑफ ऑफेंस। क्या है? एविल थॉट्स के लिए तुमको सजा नहीं मिलता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है, एविल थॉट्स के लिए तुमको सजा नहीं मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया। ओके, फिर क्या आ जाएगा सेकंड वाला? क्रिमिनल इंटेंशन के बाद प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, it means to arrange necessary measures to commit crime।
क्या प्रिपरेशन क्राइम है? प्रिपरेशन इटसेल्फ इज नॉट क्राइम, लेकिन तुम अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वॉर करना चाहता है तो इट्स अ क्राइम, ठीक है? हाउ इन द फॉलोइंग एक्सेप्शनल केसेस mere preparation is also punishable? क्या चार केसेस था बताओ? प्रिपरेशन टू वेज वॉर, against government, obviously government of India. Preparation to counterfeit coins, possessing counterfeit coins or weights, etc. सर जैसा टेररिस्ट अटैक ऑन पार्लियामेंट, हाँ ऑब्वियसली बाबू, पार्लियामेंट में हुआ था ना टेररिस्ट अटैक, वो तो हो गया था ना अटैक, दैट इज नॉट अटेम्प्ट, वो तो हो ही गया था अटैक, ठीक है? बाबू तुम मतलब अटैक नहीं किया, तुम घर में बैठा है इतना सब सामान लेके, बोला आज रात को जाएंगे, ठीक है? उसके पहले ही तुमको पकड़ लिया, ओके? दैट इज प्रिपरेशन, दैट इज प्रिपरेशन। प्रिपेयर फॉर डकॉइटी, एज अ सीएस तुम लोग को क्यों पढ़ा रहे हैं ये पता नहीं है। अटेम्प्ट, अब उसके बाद क्या आएगा? अटेम्प्ट, अटेम्प्ट क्राइम है कि नहीं है? ठीक है, इट इज अ थर्ड स्टेज एंड इट इज पनिशेबल, इट इज पनिशेबल। इट्स थर्ड स्टेज इन कमीशन ऑफ क्राइम एंड इट इज पनिशेबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिलिमिनरी क्राइम। ठीक है, अंडर बीएनएस द अटेम्प्ट is divided into following four broad categories. क्या चार कैटेगरी है, कौन बताएगा?
अटेम्प्ट और कमीशन सेम है, जहां पे सेम पनिशमेंट है, सेम सेक्शन है, सेम पनिशमेंट है। नंबर 2, अटेम्प्ट और कमीशन को अलग माना जाता है। एंड नंबर 3, कमिट टू सुसाइड। और नंबर 4, जनरल, एकदम जनरल कैटेगरी, ओके, जहां पे उसका आधा सजा मिलता है, ओके, जहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब उस क्राइम का अटेम्प्ट के बारे में कहीं सजा नहीं लिखा हुआ है पूरा एक्ट में, तो जो क्राइम है उसका जो सजा मिलना चाहिए था उसका आधा मिलेगा, उसका आधा मिलेगा, ओके। जो क्राइम कमिट किया उसके लिए जो सबसे बड़ा पनिशमेंट है उसका आधा, ठीक है। समझ में आया? मर्डर का सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या है? लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो लाइफ का आधा मिलेगा अटेम्प्ट टू मर्डर का, ओके। डेथ का आधा कैसे देगा? आधा मारेगा, आधा मार देगा क्या? क्या बात है, तो आधा मार के छोड़ देंगे? अरे पूरा नहीं मरेगा, आधा मरेगा। चलो, दो सेक्शन दो सेक्शन in which both attempt to offense and offense are dealt with and punishment is also same. एग्जाम्पल इसका क्या है? वेजिंग अ वॉर एंड अटेम्प्ट टू वेज वॉर सेम है ना? और एक क्या था? असॉल्टिंग अ प्रेसिडेंट और अटेम्प्टिंग टू असॉल्ट अ प्रेसिडेंट, ओके। तुम सामान वान लेके पहुंच गया प्रेसिडेंट का गेट के पास कि अब तो इसको गोबर फेंक के मारेंगे, ठीक है, लेकिन नहीं, अब वो अटेम्प्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अटेम्प्ट टू ऑफेंस और ऑफेंस दोनों सेम चीज होता है, ठीक है। अटेम्प्ट टू ऑफेंस और ऑफेंस सेम होता है, ठीक है। दो सेक्शंस वेयर attempt to offense and offense are dealt in same manner but punishment is different. ठीक है, सेम सेक्शन में अटेम्प्ट टू मर्डर का भी सजा है, मर्डर का भी सजा है, लेकिन पनिशमेंट क्या है? अलग है। पनिशमेंट क्या है? अलग अलग है। थर्ड में क्या? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। और फोर्थ नंबर क्या है? वेयर नो स्पेसिफिक पनिशमेंट इज गिवन, वेयर नो स्पेसिफिक punishment is provided in cases of attempt to offense.
पूरे हम लोग सीएस में इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई एम्प्लॉय का माइंड एविल हो गया तो उसको समझने वाला भी कोई चाहिए। इसमें पनिशमेंट क्या मिलेगा? 1/2 ऑफ द मैक्सिमम। ठीक है, द पनिशमेंट शैल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम punishment of offense. The punishment shall be half of maximum punishment of offense. ठीक है, अब लिखो कमीशन ऑफ ऑफेंस, कमीशन ऑफ क्राइम। कमीशन ऑफ क्राइम और एकम्प्लिशमेंट। ये क्या है, लास्ट स्टेज है कि फर्स्ट स्टेज है? इट इज द लास्ट स्टेज। देखो इंस्टीट्यूट खुद तुमको तैयार कर रहा है कि तुम एक लॉयर बनो। ओके, लॉयर बनाना चाहता है तुम लोग को, कि क्राइम का क्रिमिनल लॉयर बनाना चाहता है। ओके, if a person succeeds in his attempt, then he is punishable for offense. If he fails, तब छोड़ दिया जाएगा कि किसी और चीज में पनिश होगा? अगर अटेम्प्ट में पास हो गया तो किसमें क्या होगा? ही शैल बी पनिशेबल फॉर ऑफेंस। इफ ही फेल्स तब क्या होगा? ही शैल बी पनिशेबल फॉर अटेम्प्ट, ही शैल बी पनिशेबल फॉर अटेम्प्ट। तो ये तो गलत है, अटेम्प्ट के लिए भी सजा दो, क्राइम के लिए भी सजा दो, ये तो गलत चीज है। अगर ऐसा कर देता, अटेम्प्ट के लिए सजा नहीं देता, तो सब आदमी अटेम्प्ट कर करके छोड़ देता आदमी लोग को। डन। हुआ? ओके, चलो अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ पनिशमेंट। क्या क्या टाइप ऑफ पनिशमेंट है, क्या क्या टाइप ऑफ पनिशमेंट है। अगर तुम ऑफेंस कमिट कर दिया तो तुमको क्या क्या सजा मिल सकता है। ऑब्वियसली अलग अलग क्राइम के ऊपर अलग अलग सजा है। ठीक है, सबसे पहला सजा क्या है? सबसे पहला सजा क्या है? डेथ। क्या है? डेथ। कि जो आदमी कमिट किया क्राइम उसी को ही मार दो। ठीक है, उसी को ही मार दो। ठीक है, डेथ। अ डेथ सेंटेंस इज अ हार्शेस्ट ऑफ द पनिशमेंट। सबसे हार्श पनिशमेंट है डेथ पनिशमेंट। क्या है? सबसे हार्श है एंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल पनिशमेंट। इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल पनिशमेंट। एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। एकदम क्या है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अगर जज को लग रहा है कि आदमी को सुधारा ही नहीं जा सकता, ये आदमी सुधरेगा ही नहीं कभी और समाज के लिए एकदम बेकार है, एकदम इसको क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए इस आदमी को। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम अगर कोई किया तो उसको क्या कर दिया जाएगा? सीधा डेथ का सजा दिया, सीधा डेथ का सजा दिया। जैसे निर्भया केस हुआ था,
ठीक है, जैसे अजमल कसाब था, ये लोगों को क्या कर दिया गया था, सीधा डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, लाइफ इंप्रिजनमेंट। और इंडिया में डेथ सेंटेंस कैसे दिया जाता है, इंडिया में डेथ सेंटेंस कैसे दिया जाता है, फांसी से। ठीक है, बहुत सारा कंट्री अलग अलग तरीके का होता है, इंडिया में फांसी देके जाए, बहुत सारा कंट्री में गोली में मार दिया जाता है, बहुत सारा कंट्री में पत्थर मार के मार दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग कंट्री में कैपिटल पनिशमेंट अलग अलग है, और हर समय चाहे जो भी कंट्री है उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दिया जाता है। क्या दिया जाता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में नहीं देंगे ना तो ह्यूमन राइट्स वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दिया जाता है। कैपिटल पनिशमेंट किसे दिया जाता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया है, सुप्रीम कोर्ट वेरियस अपना जजमेंट में डिसाइड किया है कि ये डेथ सेंटेंस हर समय रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में देना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारा कैपिटल पनिशमेंट का, बहुत सारा ऑफेंस का भी नाम दे दिया गया। अगर ये सारा ऑफेंस किया जाएगा तो उसको डेथ सेंटेंस देना चाहिए। अगर ऐसा ऑफेंस किया है तो उस केसेस में कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है, और कोई केसेस में नहीं दिया जा सकता है। तो ये सब केसेस में आप लोग कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं, मतलब डेथ सेंटेंस दे सकता है। जज क्या कर सकता है, डेथ सेंटेंस दे सकता है। मर्डर अगर कर दिया, क्या कर दिया, मर्डर अगर कर दिया तो उसमें डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। ठीक है, किसी का तुम जान ले लोगे तो तुम्हारा भी जान सरकार ले लेगा, गवर्नमेंट ले लेगा। ओके, डेकॉइटी विथ मर्डर, तुमने डेकॉइटी किया साथ साथ मर्डर भी कर दिया, साथ साथ क्या कर दिया, मर्डर भी कर दिया। डेकॉइटी किया तो उसके लिए अलग सजा है, लेकिन डेकॉइटी के संग क्या कर दिया, मर्डर भी कर दिया, तो उसका अलग सजा है। वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेररिस्ट एक्टिविटी किया तुमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जैसे पार्लियामेंट में अटैक किया। ठीक है, जैसे अजमल कसाब टेररिस्ट एक्टिविटी किया, तो ये सब क्या था, ये सब क्या था, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना। तो इस केस में डेथ पेनल्टी, इस केस में क्या है, डेथ पेनल्टी है। अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड, इसका मीनिंग कौन बताएगा मेरे को, बोलो। अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड क्या होता है, अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड, देखो सोल्जर्स लोग होता है ना, सोल्जर्स लोग, सोल्जर्स लोग जो होता है ना, सोल्जर लोग क्या करता है, कंट्री के लिए दूसरा से लड़ता है ना। जैसे इंडिया का सोल्जर्स लोग जो बॉर्डर पे खड़ा है वो पाकिस्तान वालों को मारेगा ना, तुम उन लोग को ऐसा इंस्टिगेट कर दिया, वो लोग घूम के गोली इंडिया के ऊपर ही चला रहा है। ठीक है, वो लोग घूम के गोली क्या कर रहा है, इंडिया के ऊपर चला रहा है। म्यूटिनी कर दिया, क्या कर दिया, म्यूटिनी कर दिया, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला गया। सोल्जर लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला गया तो मतलब क्या, सीधा तो प्रेसिडेंट को मार देगा वो। ठीक है, तो इसलिए म्यूटिनी, इसको क्या बोला जाता है, म्यूटिनी, इसको क्या बोला जाता है, म्यूटिनी। मतलब जो राजा है उसके खिलाफ ही भड़का दो, ठीक है, प्रजा को उसके खिलाफ ही भड़का दो, राजा के खिलाफ, तो इसको क्या बोला जाता है, अबेटिंग म्यूटिनी। अगर तुम सोल्जर्स लोग को भड़का देगा ना, भड़का देगा तो सीधा डेथ पेनल्टी, सीधा क्या है, डेथ पेनल्टी है। ठीक है, कोई आदमी को फांसी का सजा हुआ, तुम मर्डर किया था, लेकिन एक इनोसेंट आदमी को फंसा के उसको फांसी दिलवा दिया, और प्रूफ हो गया कि तुमने गलत गवाही दिया था, तुम्हारा गवाही के कारण उसको फांसी का सजा हो गया, तो तुमको भी फांसी का सजा है, तुमको भी फांसी का सजा है। गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस अपॉन अ इनोसेंट पर्सन सफर्स डेथ, सफर्स डेथ, तो किसी और इनोसेंट आदमी को तुम सजा दिला दिया, जिसको क्या हो गया, डेथ सेंटेंस मिल गया। मतलब तुम प्रूफ कर दिया कि वो आदमी मर्डर किया था, लेकिन एक्चुअल में तुम मर्डर किया था या फिर कोई और किया था मर्डर, तो तुम्हारा गवाही के कारण उसको डेथ सेंटेंस मिला ना, तो तुमको भी डेथ सेंटेंस मिलेगा। और ये प्रूफ हो गया अगर कि तुम जो गवाही दिया, गलत गवाही दिया, जिसके कारण उसको सजा मिल गया, तुम कोर्ट में जाके, हाँ हम देखे थे वही मारा है चाकू, हाँ देखे भाई वही मारा है, मेरे सामने मारा है, घुसा दिया चाकू। ठीक है, जबकि वो मारा नहीं है, और तुम ऐसा गवाही दिया तो तुमको भी माना जाएगा कि तुम ही उसको चाकू मारा है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो अगर तुम गलत गवाही देगा जिसके कारण कोई दूसरा आदमी जो निर्दोष है उसको फांसी का सजा मिल जाएगा, उसको डेथ सेंटेंस मिल गया, तो उस केस में क्या होगा, तुमको भी सजा मिल जाएगा, तुमको भी डेथ सेंटेंस मिलेगा, तुमको भी डेथ सेंटेंस मिलेगा। तुम्हारे कारण कोई पागल आदमी अपना खुदकुशी कर लिया, तुम्हारे कारण तो कोई पागल आदमी खुदकुशी कर लिया, या फिर माइनर खुदकुशी कर लिया। अगर तुम्हारे कारण कोई पागल आदमी सुसाइड कर लिया, क्या कर लिया, पागल आदमी सुसाइड कर लिया, या फिर कोई माइनर सुसाइड कर लिया, तो तुमको डेथ सेंटेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, तुम कोर्ट में, तुम जेल में सजा काट रहा है, तुम जेल में सजा काट रहा है, और एक दूसरा और आदमी सजा काट रहा है, वो लाइफ कन्विक्ट है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, और उसी को तुम मार दिया, उसी को तुम मार दिया। ठीक है, जेल में कोई आदमी बंद है, तुम भी बंद है, ठीक है, और तुम जो आदमी बंद है उसी को मार दिया। ठीक है, तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा, डेथ सेंटेंस। कोई लाइफ इंप्रिजनमेंट है किसी का, कोई लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए जेल में बंद है और तुम उसको मार दिया, तो तुमको क्या मिलेगा, डेथ सेंटेंस। तुमको क्या मिलेगा, डेथ सेंटेंस। तो क्या क्या केस में डेथ सेंटेंस मिलता है, सर रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, सब केसेस में नहीं दिया जाता है, कुछ कुछ केसेस ऐसा जिसमें डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। मर्डर, डेकॉइटी विद मर्डर, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अबेटिंग म्यूटिनी, गिविंग फॉल्स एविडेंस,
अपॉन अ इनोसेंट पर्सन जिसके कारण डेथ हो जाए, या फिर अबेटिंग टू अ सुसाइड ऑफ अ माइनर, या फिर सुसाइड ऑफ एन इनोसेंट पर्सन, या फिर अटेम्प्ट मर्डर ऑफ अ लाइफ कन्विक्ट। अटेम्प्टेड मर्डर बोल रहा है मतलब उसको मारने का तुम कोशिश किया, बच भी गया तो भी तुमको डेथ सेंटेंस है, तो भी तुमको क्या है, डेथ सेंटेंस है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ये चीज? समझ में आया? अब देखो बीएनएस में है ना, बीएनएस में बहुत सारा चीज को इंक्लूड किया गया है जिसमें तुमको डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। एक इंक्लूड किया है मॉब लिंचिंग। क्या? मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग कौन बताएगा क्या होता है? बहुत लोगों को एक संग नहीं मार दिया, बहुत लोग एक जन को मार दिया। ठीक है, अगर बहुत सारा आदमी लोग मिलके एक आदमी को मार दिया, जैसे ऑनर किलिंग होता है ना, ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग होता है ना, इंटरकास्ट मैरिज, सब लोग मिलके, गांव वाला आदमी लोग मिलके मार देता है उन लोग को, तो इसको क्या बोला जाता है, मॉब लिंचिंग। अगर 4 से 5 आदमी लोग एक संग मिलके कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसको मार देता है, तो 7 ईयर इंप्रिजनमेंट से लाइफ इंप्रिजनमेंट है, या फिर डेथ है, या फिर क्या है, डेथ है। उसको क्या बोला जाता है, मॉब लिंचिंग। टेररिज्म, क्या? टेररिज्म, अगर तुम टेररिज्म करते हो, कमिट टेररिज्म, अगर कोई आदमी टेररिज्म अटेम्प्ट कर रहा है या फिर टेररिज्म करना चाह रहा है, तो उसके ऊपर लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है, डेथ भी है, और फाइन भी अप टू 10 लाख, फाइन भी अप टू 10 लाख। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम करते हो, क्या करते हो, ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइज ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हो, ड्रग का स्मगलिंग कर रहे हो, उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइज क्राइम। उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइज, मतलब ऑर्गेनाइज करके किया जाता है, स्टेजेस होता है उसका, बहुत बड़ा वो लगता है, सिस्टम लगता है। तो अगर वैसा अगर कोई क्राइम कर रहे हो, ऑर्गेनाइज तरीके से कोई क्राइम कर रहे हो, तो उसके लिए भी क्या है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है और डेथ है, या फिर 10 लाख का फाइन है, साथ साथ है, या फिर नहीं है, प्लस है। ठीक है, मतलब फाइन भी देना पड़ेगा और साथ साथ तुमको क्या करना पड़ेगा, डेथ, ये लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ, ये सारा। हाँ बाबू, अगर पैसा नहीं दोगे ना तो तुम्हारा जितना सजा है ना उसको 1/4 बढ़ा दिया जाता है। अब जैसे जो, अब लाइफ सेंटेंस है, अगर तुम नहीं देगा ना तो तुमको हार्ड लेबर कराया जाएगा, वहां पे खटाया जाएगा, बहुत पैसा इकट्ठा तुमसे कैसे भी किया जाएगा। नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब बहुत गलत है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब अप टू द लास्ट ब्रेथ, अप टू द लास्ट ब्रेथ, अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, गूगल में तुम लोग गलत चीज पढ़ता है ना। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब अप टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, जब तक तुम जिंदा है तब तक, क्योंकि या तो तुमको मार नहीं सकते, या तो तुमको रोक के रखेंगे ना, रोक के रखेंगे जेल में। ठीक है, जेल में रख के रखेंगे तो मतलब जीवन भर, जीवन भर तुम जेल में रहेगा। ठीक है, ओके। मर्डर क्या होता है, मर्डर मतलब, सॉरी, मर्डर क्या होता है, डेथ क्या होता है, डेथ, डेथ मतलब क्या होता है, डेथ मतलब क्या होता है सर, डेथ इज द टाइप ऑफ अ कैपिटल पनिशमेंट, इट इज गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस अंडर द बीएनएस लॉ। ओके, बीएनएस में कौन कौन सा जगह में डेथ सेंटेंस मिलता है बताइए? मर्डर, मर्डर के बाद क्या मिलता है, डेकॉइटी विद मर्डर, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड, गिविंग फॉल्स एविडेंस अगेंस्ट अ पर्सन हु सफर्स अ डेथ, और उसके अटेम्प्टिंग मर्डर ऑफ अ लाइफ कन्विक्ट, अटेम्प्टिंग अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय माइनर, और और इनोसेंट और इनसेन पर्सन, और इनसेन पर्सन, वापस से बोलो, मर्डर, डेकॉइटी विद मर्डर, वेजिंग वॉर विद द गवर्नमेंट, ओके, अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड, गिविंग फॉल्स एविडेंस अपॉन अ पर्सन, इनोसेंट पर्सन हु सफर्स द डेथ, उसके बाद अबेटमेंट ऑफ अ सुसाइड ऑफ अ माइनर और इनसेन पर्सन, और अटेम्प्टिंग मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट, अटेम्प्टिंग मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। बीएनएस में और भी चीज को इंक्लूड किया गया, मॉब लिंचिंग को इंक्लूड किया गया, टेररिज्म को इंक्लूड किया गया, और ऑर्गेनाइज क्राइम को इंक्लूड किया गया, और ऑर्गेनाइज क्राइम को इंक्लूड किया, वो सब पहले आईपीसी में था और ये बीएनएस में इंक्लूड किया गया, बीएनएस में इंक्लूड किया गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ, लाइफ इंप्रिजनमेंट। क्या? लाइफ इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब भैया रिगरस इंप्रिजनमेंट होता है। क्या होता है? रिगरस इंप्रिजनमेंट होता है। रिगरस इंप्रिजनमेंट मतलब तुमसे खटाया जाएगा, क्या? तुमको खटाया जाएगा, लेबर कराया जाएगा तुमसे। ठीक है, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ द कन्विक्ट, मतलब जब तक तुम जिंदा है तुम जेल में ही रहेगा, जब तक तुम जिंदा है जेल में ही रहेगा, और तुमसे बहुत खटनी कराया जाएगा, तुमसे पत्थर तोड़वाया जाएगा, तुमसे लेबर करवाया जाएगा, तुमसे काम करवाया जाएगा। ठीक है, साफ सफाई करवाया जाएगा, जेल का साफ सफाई करवाया जाएगा, कुछ भी तुमसे लेबर कराया जाएगा, तुमको बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ओके। और इम्प्रिजनमेंट भी दो तरीके का होता है, एक होता है रिगरस और एक होता है सिंपल। रिगरस में मतलब तुमसे काम कराया जाएगा, सिंपल में क्या किया जाएगा, तुमको बस एक जगह फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तुम कुछ नहीं कर रहा है, ओके, तुम कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, डन। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब तुमको जेल में नहीं डाला जाएगा, तुम्हारा प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर दिया जाएगा, बिना तुमको कंपेंसेशन दिए तुम्हारा प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, फॉरफिट, तुमसे तुम्हारा जमीन छीन लिया जाएगा, तुमसे तुम्हारा बिल्डिंग छीन लिया जाएगा, तुमसे तुम्हारा प्रॉपर्टी छीन लिया जाएगा। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ अ प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी।
सर्टेन ओकेजन्स में क्या किया जाता है, प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाता है, प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाता है। ओके, जैसे यूपी में क्या किया जाता है, वो लोग के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है ना, घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। देखते नहीं, अभी बहुत सारा जगह सुना हुआ है, जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटी, जो लोग ये सब न्यूसेंस आदमी लोग है, पब्लिक न्यूसेंस लोग है, वो लोग के ऊपर बुलडोजर चला जाते हैं। दैट इज प्रॉपर्टी ले लेना, दैट इज प्रॉपर्टी ले लेना। ओके, फिर उसके बाद क्या, फाइन। उसके बाद क्या है, फाइन। अगर तुम फाइन नहीं दे पाता, अगर तुम फाइन नहीं दे पाता है तो तुम्हारा सजा 1/4 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 1/4 बढ़ जाता है, 1/4 बढ़ जाता है। अगर तुमको 3 साल का, अगर तुमको 4 साल का सजा दिया हुआ है, अगर तुमको 4 साल का सजा दिया हुआ है, अगर तुम फाइन नहीं दे पाया तो +1 हो जाएगा, 5 साल का सजा तुमको, 5 साल का सजा तुमको काटना पड़ेगा। ओके, फिर ये बीएनएस में ऐड किया गया कम्युनिटी सर्विस। क्या ऐड किया है, कम्युनिटी सर्विस। क्या क्या पढ़े सबसे पहले बताओ, सबसे पहले डेथ सेंटेंस, फिर उसके बाद लाइफ इंप्रिजनमेंट, रिग्रेस होता है सर, अंटिल द लास्ट ब्रेथ होता है। फिर उसके बाद इंप्रिजनमेंट, इंप्रिजनमेंट 2 तरीके का होता है, एक रिग्रेस और एक सिंपल। रिग्रेस में हार्ड लेबर होता है। ओके, नंबर 4 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अटैच कर लिया जाता है, कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। एंड नंबर 5 कम्युनिटी, नंबर 5 क्या होता है, फाइन, नंबर 5 क्या होता है, फाइन। एंड नंबर 6 कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या, कम्युनिटी सर्विस जब तुम पेटी कोई करता है ना, पेटी केस, मतलब 5,000 रुपये से कम का अगर कोई प्रॉपर्टी चुराया है, कोई फोन चुरा लिया जिसका वैल्यू 5,000 से कम है, ठीक है, कुछ ऐसा चीज चुरा लिया, घर किसी के घर में गया, किसी के घर में गया और साबुन चुरा के ले आया, ठीक है, किसी के घर में गया और साबुन चुरा के ले आया, तो 5,000 से कम का वैल्यू है ना, चोरी तो किया है ना, चोरी तो किया। ऐसा आदमी को और चोरी नहीं करने दिया, उसको क्या बोला जाएगा, तुम कम्युनिटी सर्विस करो। क्या करो, समाज सेवा का काम करो। क्या करो, समाज सेवा। बोलेगा जाओ टॉयलेट साफ करो, पे एंड यूज टॉयलेट साफ करो तुम 3 महीना तक, 3 महीना तक क्या करो, पे एंड यूज टॉयलेट साफ करो। तो ऐसा उसको काम कराया जाएगा, कम्युनिटी सर्विस दिया जाएगा माइनर ऑफेंस के लिए। क्या चीज के लिए, माइनर ऑफेंस के लिए। अमेरिका में बहुत चल रहा था वेस्टर्न चीज को अपनाने के लिए, पेटी ऑफेंसेस के लिए आपका ये चीज किया गया है। पेटी ऑफेंसेस क्या होता है, थेफ्ट तुम करता है, छोटा मोटा पेटी थेफ्ट करता है, वेंडलिज्म करता है, जाके किसी टीवी का शॉप में जाके टीवी भी तोड़ के आ गया तुम, वेंडलिज्म किया। क्या किया, वेंडलिज्म। वेंडलिज्म मतलब क्या होता है, तोड़ फोड़ करना, ठीक है, तोड़ फोड़ करना। ओके, या फिर अल्कोहल कंज्यूम करके चिल्ला रहा है, गाली गलौज कर रहा है, रास्ते में खड़ा होके ममता बनर्जी को गाली दे रहा है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट, ड्रंकन मिसकंडक्ट इन द पब्लिक, ड्रंकन मिसकंडक्ट इन द पब्लिक। ऐसा केसेस में क्या किया जाता है, ऐसा केसेस में तुमको कम्युनिटी सर्विस अवार्ड किया जाता है। क्या दिया जाता है, कम्युनिटी सर्विस। For examples, offenders involved in the theft of property valued under 5,000 can avoid traditional punishment। वो लोग ट्रेडिशनल पनिशमेंट मतलब जेल वेल नहीं जाने के बजाय वो लोग प्रॉपर्टी को वापस कर दो और साथ साथ क्या करो, कम्युनिटी सर्विस करो। प्रॉपर्टी वापस देना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज कम्युनिटी सर्विस, रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज कम्युनिटी सर्विस। तो तुमको प्रॉपर्टी जो है रिटर्न करना पड़ेगा और साथ साथ क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी सर्विस करना पड़ेगा। एक मूवी आया था ना आमिर खान का, देखा था ना, एक मूवी आया था सितारे जमीन पर, ठीक है, सितारे जमीन पर वो कार वार ठोक देता है, फिर उल्टा पुल्टा बोलने लग जाता है, कोई जज का कार ठोक देता है, फिर उल्टा पुल्टा बोलने लग जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है कि जो अंडर प्रिविलेज जो बच्चा लोग है उन लोगों को क्या करना है, बास्केटबॉल सिखाना है। तो वो क्या हो गया, कम्युनिटी सर्विस। वो क्या हो गया, कम्युनिटी सर्विस। तो इसको क्या बोला जाता है, कम्युनिटी सर्विस। को क्या बोला जाता है, कम्युनिटी सर्विस। ओके, तो भारतीय न्याय संहिता में कुछ कुछ ऑफेंस बोला गया है, कुछ कुछ ऑफेंस बोला गया है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन इलीगल ट्रेड, जो पब्लिक सर्वेंट लोग होता है, पब्लिक सर्वेंट लोग होता है, अगर वो लोग कोई इलीगल ट्रेड कर रहा है, क्या कर रहा है, इलीगल ट्रेड कर रहा है, मतलब इलीगल ट्रेड क्या कर रहा है, कच्चा का सामान खरीद रहा है, बैंक से पेमेंट नहीं करके कैश में अगर पेमेंट लेके खरीद रहा है कोई सामान, इलीगल ट्रेड कर रहा है, तो उन लोग के लिए क्या है, कम्युनिटी सर्विस। उन लोग के लिए क्या है, कम्युनिटी सर्विस। ओके, कोई तुमको कोर्ट में केस के लिए विटनेस के लिए बुलाया गया लेकिन तुम नहीं आया, ठीक है, छोटा सा ऑफेंस है जिसके लिए तुमको बुलाया गया लेकिन तुम नहीं आया, तो तुमको बुलाएगा तो चलो तुम पेटी ऑफेंस किया, इसलिए तुमको क्या करो, कम्युनिटी सर्विस करो। तुम क्या करो, कम्युनिटी सर्विस करो। ओके, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू इन्फ्लुएंस लीगल अथॉरिटी, ये कौन बताएगा मेरे को, गजब है। मान लो तुम्हारा कोई रिफंड आना है जीएसटी डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट तुम्हारा रिफंड नहीं दे रहा है, तुम चला गया उसके पास, हम बोल दे रहे मार लेंगे अपने आप को, दो मेरा रिफंड, हम मार लेंगे अपने आप को, रिफंड दो हमको, रिफंड दो नहीं तो मार लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू इन्फ्लुएंस लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए तुम क्या किया, अपना ही जान देने का कोशिश किया, तो इसको इसमें क्या करेगा, पेटी फाइन इंपोज करो, इसको बोलो कम्युनिटी सर्विस करेगा, इसको क्या करेगा, कम्युनिटी सर्विस करेगा। ठीक है। फर्स्ट कन्विक्शन, तुम पहली पहली बार चोरी किया और ऐसा सामान चोरी किया जिसका वैल्यू 5,000 से कम है, जिसका वैल्यू क्या है 5,000 से कम है, तुम ऐसा सामान का चोरी करना चाह जो 5,000 से जिसका वैल्यू कम है। ठीक है। और फर्स्ट कन्विक्शन है तुम्हारा, फर्स्ट कन्विक्शन है, रेपिटेटिव नहीं है, रेपिटेटिव है तो भैया तुमको जेल में डालो, रेपिटेटिव नहीं है, मतलब क्या है, फर्स्ट कन्विक्शन है और 5,000 से वैल्यू कम है तो तुमको क्या बोला जाएगा, कम्युनिटी सर्विस करो। पब्लिक मिसकंडक्ट बाय ड्रंकन पर्सन, ठीक है, दारू वारू पी के तुम रास्ता में चिल्ला रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है तो, या फिर डिफेमेशन का केस, या फिर डिफेमेशन का केस, किसी के अगेंस्ट में तुम कुछ ऐसा बोला उसका ठेस पहुंचाने के लिए, उसका पब्लिक इमेज को ठेस पहुंचाने के लिए, तो उस केस में भी कम्युनिटी सर्विस, उस केस में भी क्या है, कम्युनिटी सर्विसेज है। तो कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, कम्युनिटी सर्विस एक तरीके का रिहैबिलिटिव जस्टिस सिस्टम है। क्या है, रिहैबिलिटिव जस्टिस सिस्टम। तो उसमें क्या जाएगा, तुमको समाज सुधारक का काम किया जाएगा। क्या किया जाएगा, समाज सुधारक काम दिया जाएगा। ओके, तो तुमको छोटा छोटा फाइन के केस में, छोटा छोटा केसेस के में क्या किया जाएगा, कम्युनिटी सर्विस इंपोज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कम्युनिटी सर्विसेज इंपोज किया जाएगा। कौन कौन सा केसेस है वो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन अ इलीगल ट्रेड। नंबर 2, नॉन अपीयरेंस, अगर तुम कोई अपीयर नहीं होता विटनेस के केस। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू इन्फ्लुएंस लीगल अथॉरिटी। फर्स्ट कन्विक्शन ऑफ अ थेफ्ट अमाउंट इन्वॉल्विंग 5,000 से कम। पब्लिक मिसकंडक्ट बाय ड्रंकन पर्सन, या फिर डिफेमेशन। तो ये सब केसेस में क्या मिलता है, कम्युनिटी सर्विस। फटाफट से सब फाइन सब बताओगे, सब क्या मिलता है, सजा के बारे में बताओगे। टाइप ऑफ पनिशमेंट, नंबर 1 डेथ। सर डेथ सारा केसेस में दे सकते हैं क्या, चोरी भी क्या डेथ दे दो, नहीं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में जहां पे उसको सुधारना मुश्किल है उस आदमी को, तो क्या करेंगे हम लोग, डेथ सेंटेंस देंगे। सारा चीज में डेथ सेंटेंस देना अलाउड नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है लॉ में। मर्डर में कर सकते हो, डेकॉइटी विथ मर्डर में कर सकते हो, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड, फॉल्स अगर आपने विटनेस दे दिया, फॉल्स एविडेंस दे दिया, अबेटमेंट टू सुसाइड बाय माइनर, या फिर इंसेन, या फिर अटेम्प्टिंग मर्डर ऑफ अ लाइफ कन्विक्ट। ओके, मॉब लिंचिंग, टेररिज्म, और उसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम, ये सब केस में भी आपका डेथ पेनल्टी। ये सब केसेस में क्या है, डेथ पेनल्टी। लाइफ इंप्रिजनमेंट, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट अंटिल द लास्ट ब्रेथ। इंप्रिजनमेंट से 2 तरीके का है, रिग्रेस और सिंपल इंप्रिजनमेंट। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, और उसके बाद कम्युनिटी सर्विसेज। सर क्या है, अमेरिका का सिस्टम हम लोग अपनाए। पेटी ऑफेंस के केस में सर हम लोग आपका क्या देते हैं, कम्युनिटी सर्विस ऑफर करते हैं। क्या क्या केसेस में सर ऑफर करते हैं बताइए। बीएनएस में बोला गया है कि ये सारा केसेस में हम लोग कम्युनिटी सर्विस ऑफर करेंगे। क्या क्या केसेस है, नंबर 1 इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन लीगल ट्रेड, नॉन अपीयरेंस, और नंबर 3 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू इन्फ्लुएंस लीगल अथॉरिटी। फर्स्ट कन्विक्ट ऑफ अ थेफ्ट ऑफ एन अमाउंट इन्वॉल्विंग 5,000 से कम। उसके बाद नंबर 5 पब्लिक मिसकंडक्ट बाय ड्रंकन पर्सन, और उसके बाद डिफेमेशन। डन, कल लिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिखाएंगे। ओके, डन। याद हो रहा है, इजी लग रहा है, चलो। कोई कल चाकू मत खरीदने चल जाना। चलो, थैंक यू।